नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है आईपीमेट इंदौर के अंदर, आईपीमेट रोहतक के अंदर एंड जिपमेट के अंदर। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं कि यार ये सारे के सारे एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक ही फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसी एंट्रेंस के बेसिस पर हम लोग अलग अलग आईएम्स के अंदर आईपीएम का कोर्स कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या इनके एग्जाम पैटर्न के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, किस तरह से फॉर्म्स अलग अलग आपको फिल करने होते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप एक काम कर सकते हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, मान लीजिए बीबीए बीएमएस या फिर आईपीमेट की, आपको इपमेट जिपमेट एंट्रेंसेस देने हैं, या फिर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट देना है, या फिर आप क्राइस्ट सिम्बसिस नारसे मुंजी वो टारगेट कर रहे हो बीबीए के लिए, तो हम लोग कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो आपकी करवाते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहाँ पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियोस सही लगते हैं तो आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। अपनी तैयारी, अपनी जर्नी आज से ही आप लोग शुरू कर सकते हैं। कोर्स के अंदर हम लोग आपको अलग अलग मॉक टेस्ट देते हैं। आईपीमेट इंदौर के मॉक्स अलग होंगे, आईपीमेट रोहतक के अलग होंगे, जिपमेट के मॉक्स आपको अलग मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी बीबीए बीएमएस के बाकी यूनिवर्सिटीज़ या फिर सीयूटी हो गया आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी के मॉक्स हम लोग यहाँ पर अलग अलग आपको प्रोवाइड करते हैं। प्लस आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते हैं। वीडियो लेक्चर्स के अलावा आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलते हैं, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है। इसके अलावा आपको एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिलेगा, ई बुक्स आपको मिलेंगी। ई बुक्स के अलावा हम लोग वहाँ पर आपको जो मेंटरशिप है वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो जस्ट एक व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए और अपनी तैयारी आज से आप लोग शुरू कर दीजिए। और देखिए कि कोर्स कितना वर्थ इट है आपके लिए, फैकल्टी कैसी है, हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, हर चीज़ देखने के बाद ही आप जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, राइट। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग आईपीएम में आपके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, आईपीएम का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। यानी कि जिस तरह से आप बी एलएलबी करते हो, बीकॉम एलएलबी करते हो, उसी तरह से एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसके अंदर आप मैनेजमेंट को इंटीग्रेशन करके पढ़ाई करते हो, जिसके अंदर आपकी बीबीए प्लस एमबीए जो एक साथ ही होती है। अब आईएम इंदौर उसको बीए प्लस एमबीए बोल देता है, आईएम रोहतक उसको बीबी प्लस एमबीए बोल देते हैं। एक तरह से हम बोल सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट है, प्लस आपकी एमबीए है 5 साल तक की, राइट। तो 5 ऐसे आईएम्स है जो आपको आईपीएम का कोर्स ऑफर करते हैं, जिसके अंदर आपका आईएम इंदौर है, आईएम रांची है, आईएम रोहतक है, आईएम जम्मू है एंड आईएम बोधगया है। ये 5 आपको ऑफर करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इन सभी का एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, आईपीमेट हमें देना होता है और एक ही एग्जाम के बेसिस पर हमें कोई भी कॉलेज मिल सकता है उसके स्कोर्स के बेसिस पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईएम इंदौर की। तो आईएम इंदौर जो होता है भाई, उसका अपना अलग फॉर्म आता है। आपको आईएम इंदौर का पर्टिकुलर अलग फॉर्म फिल करना होता है। देन उसके बाद उसके एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है आईपीमेट इंदौर, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंदौर, राइट। तो आईपीमेट इंदौर जो है वो आपको वहां पर देना होता है। आईपीमेट इंदौर के अंदर क्या क्या आपका एग्जाम पैटर्न होता है, उसके अंदर आपको वर्बल देखना पड़ता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आती है। वर्बल के अलावा वहां पर आपको क्वांट्स देखने को मिलता है। क्वांट्स के अंदर आपको शॉर्ट आंसर्स का एक अलग से सेक्शन मिलता है, और वहां पर आपका हायर मैथ जो है वो भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक एग्जाम पैटर्न होता है आईआईएम इंदौर के लिए, आईपीमेट इंदौर के लिए। अब ये बात हो गई आईपीमेट इंदौर की। इसके बाद आते हैं हम लोग आईपीमेट रोहतक पर। अब जो आईपीमेट रोहतक है उसके अंदर यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलता है, जो कि आईएम इंदौर के अंदर नहीं था। तो आईएम इंदौर के अंदर, आईपीमेट इंदौर के अंदर जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके अंदर आपकी वर्बल भी होगी, इंग्लिश भी होगी, प्लस लॉजिकल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा आपको जो क्वांट्स होगा वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखो, आईएम इंदौर के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिल रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं आईएम जम्मू एंड आईएम बोधगया पर। अब देखिए, जो आईएम जम्मू है एंड आईएम बोधगया है, इन दोनों ही कॉलेजेस के एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको बोलते हैं जिपमेट, ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक ही टेस्ट से आप आईएम जम्मू में भी जा सकते हैं एंड आईएम बोधगया के अंदर भी जा सकते हैं, उसी के स्कोर्स के बेसिस पर। अब अगर मैं बात करूं कि जिपमेट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो जिपमेट के अंदर आपको यहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग होगी, एलआरडीआई होगा, लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, प्लस आपको जो क्वांट्स है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो डेटा इंटरप्रिटेशन है वो ऐड हो गया है। डेटा इंटरप्रिटेशन ना ही आपके आईएम रोहतक के अंदर था और ना ही आपके आईएम इंदौर के अंदर था, ये आपके जिपमेट के अंदर आ गया है, राइट। तो ये आपको बेसिक जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम पैटर्न्स के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फिर आईएम रांची के लिए क्या होता है। आईएम रांची का तो खुद का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो आईएम रांची का खुद का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन आईएम रांची के लिए आपको आईएम इंदौर के जो स्कोर है वो आप वहां पर एक्सेप्ट करवा सकते हो। आपकी जो आईएम इंदौर है उसके जो स्कोर्स होंगे वो आप आईएम रांची के अंदर लगा सकते हो। अब आप ये सोच के कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या हमें फिर आईएम रांची का फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपको आईएम रांची का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, लेकिन आप आईएम रांची तभी फिल कर पाओगे जब आपने आईएम इंदौर का फिल किया होगा। समझ रहे हो आप जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आईएम रांची के अंदर ना थोड़ा सा यहाँ पर
कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। या तो आप एक काम कर सकते हो, आप आईपीमेट इंदौर जो है, आईएम इंदौर जो है, उसके स्कोर्स को आप लगा सकते हो आईएम रांची के अंदर। या फिर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सेट का, SAT, मैं सिम्बॉयसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं SAT सेट की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो या तो आपने आईएम इंदौर का टेस्ट दिया हो या फिर आपने सेट का टेस्ट दिया हो, दोनों में से किसी के भी स्कोर जो है वो आप वहां पर एक्सेप्ट कर सकते हो। और जब भी आप आईएम रांची का फॉर्म फिल करोगे तो सबसे पहला जो सवाल होता है वहां पर वो यही होता है कि क्या आपने सेट या फिर आईएम इंदौर में से कोई फॉर्म फिल किया है या फिर नहीं किया है। और अगर आपने दोनों में से कोई भी नहीं किया होता तो फिर आप आईएम रांची का फॉर्म जो है वो भी आप फिल नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, इस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म्स फिल करने होते हैं और इस तरह से आपके अलग अलग एंट्रेंसेस के बेसिस पर आप अलग अलग कॉलेजेस के अंदर जाते हो। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं। अगर आप मेरे सजेशन लोगे तो अगर आपका मन है कि भाई एक बार मुझे ट्राई करना है बस कि यार आईएम्स के अंदर आईपी में मुझे ट्राई करना है, तो आप आईएम इंदौर एंड आईएम रोहतक और रांची को फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पूरी तरह से सोच लिया कि मुझे तो यही करना ही करना है, तो आप सारे के सारे फॉर्म्स फिल कीजिएगा। सबसे ज़्यादा वर्थ इट जो आपके लिए होगा वो होगा आईएम इंदौर, उसके बाद आप आईएम रांची और आईएम रोहतक को रख सकते हो, फिर उसके बाद आपका जिपमेट होगा। अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, तो इस तरह से आप अपनी सीक्वेंस बना सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही शुरू कर सकते हो इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, व्हाट्सअप नंबर यहीं पर लिखा हुआ है, आप सिर्फ एक हेलो सेंड कर दीजिएगा और हम लोग आपको व्हाट्सएप पर कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहाँ पर सेंड कर देंगे। अगर डेमो वीडियो सेलेक्ट है तो आप एनरोल कर लीजिएगा, अगर सही ना लगे तो आप बिल्कुल भी एनरोल मत कीजिएगा। और देखिए यहाँ पर जो हमारी फैकल्टी है, जैसे कि जो आपको वर्बल पढ़ाने वाले हैं मोक्षित बत्रा, उन्होंने खुद आईपीमेट इंदौर, आईपीमेट रोहतक की एंट्रेंसेस क्रैक किए हुए हैं, ड्यूजेट भी क्रैक किया हुआ है, पहले ड्यूजेट होता था अब तो CUT आ गया है। तो ये सारे एंट्रेंसेस उन्होंने खुद भी क्रैक किए हुए हैं। तो आपको काफ़ी बढ़िया फैकल्टी मिलने वाली है, काफ़ी बढ़िया आपको कोर्सेज मिलने वाले हैं, आप एक बार चेकआउट कर लीजिए और अगर आपको सही लगे तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आज से अपनी जो तैयारी है वो आप शुरू कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।